नमस्कार दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है। लेकिन जब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है तो दो लोगों के बीच कुछ भी करवा सकती है। आखिर क्या वजह थी एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के 500 से अधिक टुकड़े कर डाले। दोस्तों, आज की कहानी है मुंबई के पश्चिम में स्थित ग्लोबल सिटी की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मुंबई के विरार शहर के पश्चिमी एरिया में एक ग्लोबल सिटी है जहां पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट बने हुए हैं। बात है 20 जनवरी 2019 की, जब इस सोसाइटी के लोग नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो उन्हें तेज बदबू का एहसास होता है। वैसे तो ये बदबू पिछले 2 दिनों से आ रही होती है, लेकिन सोसाइटी के लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी नाक बंद करके चले जाते थे। दोस्तों, लेकिन सोसाइटी के लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये बदबू कहां से आ रही है। जब बदबू काफी तेज हो जाती है तो सोसाइटी के गार्ड इधर उधर देखते हैं। उन्हें ये लगता है कि कोई कुत्ता या बिल्ली मरा होगा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, अब 20 जनवरी को करीब दिन के 11 बजे सोसाइटी के लोग इकट्ठा होते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बदबू कहां से आ रही है। तो कुछ देर कोशिश करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि बदबू सेप्टिक टैंक के अंदर से आ रही है। अब ये पता लगाने के लिए कि किस फ्लैट का पाइप बंद है और उसको खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोग सफाई कर्मी को बुलवाते हैं। अब सफाई कर्मी आने के बाद जब चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोसाइटी का जो सी विंग है उसका जो पाइप सेप्टिक टैंक में जा रहा है वही बंद है। अब सी विंग में कुल 7 फ्लैट थे और उन्हीं का पाइप नीचे से बंद हुआ होता है। दोस्तों, फ्लैटों में पाइप बंद होना तो आम बात होती है, आए दिन ऐसा अक्सर देखने को मिलता रहता है। अब सफाई कर्मी पाइप को खोलना शुरू करते हैं तो उनको वहां मांस के टुकड़े मिलते हैं। मांस के टुकड़े देखने के बाद सोसाइटी के लोग ये सोचते हैं कि किसी ने मांस को डस्टबिन में डालने के बजाय फ्लश में क्यों डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, वहां पर होता यह है कि पाइप से काफी ज्यादा मात्रा में मांस निकलने लगते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में मांस देखने के बाद सोसाइटी के लोगों को काफी आश्चर्य होता है कि इतना सारा मांस पाइप से कैसे निकल रहा है। अब सोसाइटी के लोगों को इस पर शक होने लगता है तो सोसाइटी के लोगों में से एक आदमी इसकी जानकारी पुलिस को देता है। अब इसकी सूचना मिलने के बाद अरनाला थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंचते हैं और पाइप में फंसा इतना सारा मांस देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब इंस्पेक्टर माने मांस को काफी ध्यान से देखने लगते हैं और काफी ध्यान से देखने के बाद उनको मांस में किसी आदमी की 3 उंगलियां दिखाई देती हैं। उंगलियों को देखने के बाद इंस्पेक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि ये मामला कत्ल का है और किसी ने कत्ल करने के बाद लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर इसको ठिकाने लगाने की कोशिश की है। अब ये बात पूरी सोसाइटी में फैल जाती है, जिसके बाद वहां पे औरतें भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। ये मामला काफी सीरियस था तो इसकी जानकारी इंस्पेक्टर सुनील माने, पालघर जिले के एसपी गौरव सिंह और डीवाईएसपी जयंत बजबले तथा इसके अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम आढ़ो को देते हैं। दोस्तों, पालघर महाराष्ट्र का एक जिला है जो मुंबई से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है। अब यह सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिलने के बाद वहां क्राइम ब्रांच की टीम आ जाती है, जिसके बाद पुलिस मांस के टुकड़ों को अपने हिरासत में ले लेती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि जिसका कत्ल हुआ है वह इस सोसाइटी का रहने वाला था या कोई बाहर का था। लेकिन अब तो यह बात साफ हो गई थी, कत्ल सी विंग के किसी फ्लैट में हुआ है, क्योंकि मांस के टुकड़े सी विंग के पाइप में ही निकले थे। दोस्तों, सी विंग में कुल 7 फ्लैट होते हैं जिनको पुलिस कत्ल के बाद चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे वहां से कोई पुलिस की मर्जी के बिना बाहर ना जा सके। दोस्तों, जिसके बाद वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी आ चुकी थी। अब पुलिस एक एक कर सभी फ्लैटों की तलाशी लेती है। लेकिन जब पुलिस सी विंग के फ्लैट नंबर 602 की तलाशी लेने पहुंचती है तो वो फ्लैट बाहर से बंद होता है। सोसाइटी के लोगों से पूछने के बाद पता चलता है कि इस फ्लैट की मालकिन पूनम टपारिया है, जिन्होंने इस फ्लैट को किशन शर्मा नाम के किसी व्यक्ति को किराए पर रहने के लिए दिया है। दोस्तों, लेकिन किशन शर्मा उस टाइम वहां पर नहीं होता तो पुलिस को उस फ्लैट का ताला तोड़कर उसकी तलाशी लेनी पड़ती है। फ्लैट नंबर 602 का तलाशी लेने पर पुलिस को वहां पर कुछ हड्डियां मिलती हैं, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि कत्ल इसी फ्लैट में हुआ है। अब कत्ल किसका हुआ है इसका पता तो किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही चल पाता। तो पुलिस वहां से मांस के टुकड़े और हड्डियों को लेकर चली जाती है और किशन शर्मा को खोजने लगती है।
थोड़ी कोशिश के बाद पुलिस को किशन शर्मा का नंबर मिलता है। अब किशन शर्मा कहीं फरार ना हो जाए, इसके लिए पुलिस हवाई अड्डों, बस अड्डों तथा रेलवे स्टेशनों पर अपनी टीम भेजती है। इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम आढ़ो किशन शर्मा के नंबर पर कॉल लगाते हैं और इत्तेफाक से उसका कॉल लग भी जाता है। अब इंस्पेक्टर घनश्याम अपनी पहचान छुपाते हुए किशन शर्मा से बात करते हैं और किसी बहाने से उसको एक जगह मिलने को बुलाते हैं, जिसके बाद पुलिस टीम किशन शर्मा को सादे ड्रेस में मिलने जाती है और उसको अपनी हिरासत में ले लेती है। अब पुलिस एसपी गौरव सिंह के मौजूदगी में फ्लैट नंबर 602 में मिले मांस और हड्डियों के बारे में किशन शर्मा से पूछताछ करती है। पहले तो किशन शर्मा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती बरतती है तो वो बताता है कि उसने अपने 58 साल के लंगोटिया यार गणेश विट्ठल को लटकर की हत्या की थी। जब पुलिस किशन से गणेश के और बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि उसने उसकी बॉडी के 500 टुकड़े किए थे, कुछ तो फ्लश कर दिए थे और कुछ ट्रेन से सफर करते दौरान रास्ते में फेंक दिए थे। इसके बाद किशन आगे बताता है कि उसने कुछ हड्डियां और उसका सिर भायंदर की खाड़ी में फेंका है। दोस्तों, किशन शर्मा और गणेश विट्ठल काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या दुश्मनी हो जाती है कि किशन शर्मा गणेश विट्ठल की हत्या कर उसकी लाश का कीमा बना देता है। जब पुलिस इस हत्या के बारे में किशन शर्मा से पूछताछ करती है तो किशन शर्मा ने इसके पीछे जो वजह बताई उसे सुन आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, किशन शर्मा मुंबई के सांताक्रूज क्षेत्र के राजपूत चाल में कमरा नंबर 4/13 में रहता था, जिसके साथ उसकी बीवी और 2 बच्चे भी रहते थे। किशन शर्मा ने मुंबई विश्वविद्यालय से ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पढ़ाई की थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी न मिल पाने की वजह से वो शेयर मार्केट में काम करने लगता है। दोस्तों, हत्या के करीब 8 महीने पहले किशन की मुलाकात गणेश से होती है और गणेश विट्ठल ठाणे जिले के मीरा रोड के आविष्कार सोसाइटी में रहते हैं। अब धीरे धीरे गणेश और विट्ठल की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। दोस्तों, गणेश के पास अपनी एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस भी थी। अब एक दिन गणेश किशन शर्मा से कहता है कि अगर वो उसकी प्रिंटिंग प्रेस में 1 लाख रुपए लगा दे तो दोनों की पार्टनरशिप भी हो जाएगी और धंधा भी अच्छा चलने लगेगा, जिसके लिए किशन शर्मा तैयार हो जाता है और गणेश को 1 लाख रुपए दे देता है। अब दोनों मिलकर प्रिंटिंग प्रेस का धंधा करने लगते हैं, लेकिन किशन शर्मा साथ ही साथ अपना शेयर मार्केट का भी काम देख रहा होता है। ये पार्टनरशिप कुछ दिन तो बहुत ही ईमानदारी और अच्छे से चलती है, लेकिन कुछ टाइम बाद गणेश के मन में लालच आ जाता है और वो हिसाब में हेरा फेरी करने लगता है। अब जब इस बात की भनक किशन शर्मा को लगती है तो वो पार्टनरशिप में लगाए गए अपने 1 लाख रुपए मांगने लगता है, जिसके बाद गणेश उसको 40,000 रुपए तो दे देता है, मगर 60,000 रुपए देने में काफी आनाकानी करता है। तो दोस्तों, अब जब भी किशन शर्मा गणेश से अपने बाकी 60,000 रुपए मांगता तो हर बार गणेश कोई ना कोई नया बहाना बना देता। लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका दोस्त गणेश 58 साल की उम्र में शादी करने जा रहा है, तो वो एक बार फिर गणेश से अपने रुपए मांगता है, लेकिन इस बार गणेश साफ मना कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं है। पहले वो शादी करेगा, जिसके बाद अगर पैसों की व्यवस्था होगी तो वो उसके पैसे दे देगा। अब गणेश की यह बात किशन को बहुत बुरी लग जाती है और किशन ये सोचता है कि उसके पास पैसे तो हैं मगर वो देना नहीं चाहता, जिसके बाद गुस्से में आकर किशन ये ठान लेता है कि वो गणेश को सबक सिखाएगा और उसको ठिकाने लगाएगा। अब गणेश को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग करने के बाद किशन शर्मा विरार शहर के पश्चिम में स्थित पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर लेता है। फ्लैट नंबर 602 पूनम टपारियन नाम की एक महिला का था। किशन उस फ्लैट में कभी कभी अकेले सिर्फ सोने जाता था। अब अपने बनाए गए प्लान के मुताबिक वह गणेश को 16 जनवरी 2019 को अपने पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में ले जाता है और फ्लैट में अंदर घुसते ही गणेश से अपने 60,000 रुपए मांगने लगता है, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब इसी झगड़े के बीच किशन शर्मा कमरे में रखे एक डंडे को लेकर गणेश के सिर पर मारता है, जिसके बाद गणेश फर्श पर गिर जाता है और कुछ देर बाद सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गणेश की मृत्यु के बाद समस्या ये थी कि वो उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाए, जिसके लिए वो असिस्टेंट पुलिस अफसर अश्विनी बिद्रे की हत्या से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करता है
ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके और लाश को ठिकाने लगा सके। दोस्तों, अगर आप अश्विनी बिद्रे मर्डर केस के बारे में नहीं जानते तो इससे जुड़े आर्टिकल आप गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब किशन शर्मा बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो भी देखता है तो उसे एक वीडियो पसंद आ जाता है जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। यह तरीका उसे आसान भी लगता है क्योंकि उसने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पढ़ाई की थी। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको एक चाकू की जरूरत थी, जिसके लिए वह सांता क्रूज के एक दुकान पर जाता है और वहां से एक चाकू और धार तेज करने वाला पत्थर भी खरीद लेता है। अब फ्लैट में पहुंचकर सबसे पहले किशन गणेश की लाश से उसके सिर को अलग करता है और एक पॉलीथीन में रख लेता है, जिसके बाद वह लाश के करीब 500 से अधिक टुकड़े करता है और हड्डियों और पसलियों को तोड़कर अलग कर लेता है और मांस के टुकड़ों को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इसके बाद वह गणेश का कटा हुआ सिर और उसकी कुछ हड्डियां भयंदर की खाड़ी में फेंक देता है और कुछ हड्डियां जो उसने पॉलीथीन में रखी थी वह ट्रेन से सफर करते दौरान रास्ते में फेंक देता है। इतना सब कुछ करने के बाद वह गणेश का फोन भी तोड़कर फेंक देता है। दोस्तों, अब गणेश कई दिनों तक अपने घर नहीं पहुंचता। जब वो अपने घर नहीं पहुंचता तो उसकी बहन, जिनका नाम अनघा होता है, वह परेशान होने लगती है। अनघा अपने भाई गणेश के पास फोन ट्राई करती है तो उसका फोन लगातार बंद आ रहा होता है, जिसके बाद वह 4 दिन से लापता अपने भाई गणेश की नया नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। फिर अनघा को पूरी कहानी पता चलती है कि उसके भाई गणेश का कत्ल हो चुका है। अब इसके बाद पुलिस किशन शर्मा से पूछताछ करके गणेश का सिर बरामद करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। अब जरूरी सबूत जुटाने के बाद पुलिस किशन शर्मा को कोर्ट में पेश करती है, जिसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे दोस्त की जिसने पैसों के चलते अपने दोस्त के लगभग 500 से अधिक टुकड़े कर डाले। बाकी दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।